अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हिना फ़रहान है और मैं इससे पहले भी आपके प्रोग्राम में अपनी 2 स्टोरीज़ शेयर कर चुकी हूँ, जो आपने अपने प्रोग्राम में चलाई मी एंड थैंक्स फॉर दैट। अच्छा, मैं उसी की कंटिन्यूएशन में बताना चाहूँगी कि मैंने आपको बताया था कि जैसे हम पहले कराची जब शिफ्ट हुए तो हम गुलशन इकबाल ब्लॉक 13 ए में हमने एक किराए का पोर्शन लिया था। अच्छा, उसकी तो स्टोरी है अपनी जगह है। उस दौरान में हमने घर जब देखने शुरू किए, तो हमें अपने ही मोहल्ले में और उसी गली में 2 घर छोड़ के उसी पट्टी पे एक घर हमें नज़र आया, जो बड़ा अच्छा बना हुआ था और जो ओनर थे वो कई साल पहले आई एम नॉट श्योर 14-15 साल पहले जो है, वो बैतुल मुकर्रम की साइड पे अपना दूसरा घर बना के वहाँ शिफ्ट हो गए थे और उस घर में उनकी बेटी, दामाद और उनकी उसकी अपनी एक बेटी रहती थी। हुआ ये कि हमने जब उस घर के लिए मालूमात कराई, टू बी वेरी ऑनेस्ट वो एरिया काफ़ी महंगा एरिया था। तो हमने तो बहुत अरसे तक जब हम घर ढूंढते रहे, हमने उस घर को देखा ही नहीं, क्योंकि हमारे ये था कि वो तो हमारे बजट से बहुत बाहर की चीज़ है। तो खैर एक दफ़ा हमारे एक अंकल आए, उन्होंने कहा कि आप जहाँ इतने घर देख रहे हैं तो जो पड़ोस में घर है, देखने में क्या हर्ज है, देखने में क्या जाता है। तो हम इस चक्कर से उस घर को देखने गए और जब हम घर को देखा तो घर बड़ा अच्छा था और यू वोंट बिलीव कि वो घर आधी कीमत में था। अब हमें इस चीज़ पे हैरत तो ज़रूर हुई कि ये आधी कीमत में क्यों है, लेकिन हमें लगा कि हो सकता है कि जो ऑनर थे उनको था कि हमने बहुत अरसे डाले रखा, लोगों ने बड़े हमारी डील्स ख़राब कराई, तो अब हम इतने ज़्यादा परेशान हो गए, बस मैं इस घर को निकालना चाहता हूँ। तो अब उनकी बातें इस तरह की थी कि हमें लगा कि वाक़ई ऐसा ही कोई इश्यू होगा। उन्होंने हमें बड़ी कहानियाँ भी बताई कि हम कई दफ़ा इस घर का सौदा हो गया, सौदा होने के बाद जब मैं बेचने जाता था, लोग जो हैं वो ख़रीदार के कान में कुछ उल्टी-सीधी बातें डाल देते थे। उस वक़्त हमें भी ये ख़्याल नहीं आया कि हम मालूम करते कि वो कौन-सी बातें डाल देते थे जिसकी वजह से आपकी डील ही कैंसल हो जाती थी। हमने भी नहीं ये वो ख़्याल किया। ख़ैर, तो हम जब उस घर को खरीदने गए तो एक चीज़ और अनोखी थी कि उस उनका जो दामाद था उसने ढके छुमे छुपे लफ्ज़ों में हमें उस घर के मुतालिक कुछ बातें बतानी चाहिए। अच्छा, अब हमें चूँकि इतनी कम कीमत में, इतने अच्छे एरिये में और हमारी पसंद के मुताबिक घर मिल रहा था, तो हमने बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया। हमने नहीं सुना कि वो, और हमें फिर एक चीज़ ये भी थी ना कि दामाद है, हो सकता है इसकी नज़र हो इस घर पे, तो इसलिए वो कह रहा हो। तो उसने 2-3 दफ़ा हमें बताने की कोशिश की कि इस घर के तो मसले बहुत हैं, इस घर में बड़े मसाइल हैं। अब चूँकि हम उसी पट्टी में रहते थे, मतलब उसी एरिये में, उसी मोहल्ले में रहते थे, तो हमें ये तो पता था कि ऐसे कोई मसाइल है नहीं, ना यहाँ पानी का इशू है, ना बिजली का इशू है और जो कराची के और दूसरे मसाइल होते हैं, और ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी में जगह है। तो हमें लगा कि शायद ये होता है ना बाज़ दफ़ा कि दामाद है तो हो सकता है ये मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा हो, और एक ख़्याल हमें ये भी आएगा हो सकता है इनकी डील्स इसलिए कैंसिल होती हों क्योंकि इनका दामाद ही उल्टी-सीधी बातें कर देता होगा लोगों से। एनीवेज़, उनकी बेटी ने भी, अलबत्ता जब हम वो घर खरीद रहे थे, तो उनकी बेटी बड़ी ख़ामोश, बिल्कुल साइलेंट रही, उसने कोई कमेंट्स नहीं दिए उस घर के मुतालिक, जब तक कि घर की डील हो नहीं गई और घर के पैसे नहीं हो गए। जैसे ही पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं और वो जब उनकी बेटी वो घर खाली कर रही थी, तो उसने जाते हुए अम्मी को ये ज़रूर कहा कि आप ज़रा ख़्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि वो, बेसिकली पूरा घर तो 240 गज़ का था, लेकिन वो सिर्फ़ एक बेडरूम, एक बाथरूम और किचन यूज़ करते थे। और वो ख़ुद भी वर्किंग वूमेन थी, तो वो उस घर में उसकी मेड रहती थी उस बच्ची के साथ, बच्ची बहुत छोटी थी उसकी। तो उसने कहा कि आंटी कोशिश कीजिएगा आप भी
इस नीचे के एरिया में रह लें या इधर साइड में। तो अम्मी ने कहा कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, माशाल्लाह हमारे तो सारे बड़े बड़े बच्चे हैं, हमें तो सारे ही कमरे यूज़ करने हैं। तो खैर किसी ने इतना वो नहीं किया, कंसिडर नहीं किया कि क्यों कह रही है वो, क्या वजह है। और हमने वो घर ख़रीद लिया। इस घर में लिटरली ये घर जो है हमने उस वक्त की कीमत से आधी कीमत में लिया। यानी अगर प्रॉपर्टी 1 करोड़ की थी ना तो 50 लाख मिली, इतनी कम कीमत में। और चूंकि हमारा बजट बहुत ही महदूद था और हमारे ऊपर थोड़ा लोन भी था बैंक का, तो हमें ये था कि हम जल्द अज जल्द बस शिफ्ट हो जाएं और हमारा जो है वो है ना, कम से कम किराया बचना शुरू हो जाए। तो खैर हमने जब वो घर ख़रीदा, अच्छा उस घर के पिछले हिस्से में, अब जो लोग गुलशन इकबाल के रहने वाले हैं 13A के, वो पहचान जाएंगे इस एरिए को। अच्छा इस घर के पीछे जो है ना वो एक ग्रीन बेल्ट है, उस पे वो जो वहाँ के रिहायशी हैं उनको इजाज़त है कि वो उस ग्रीन बेल्ट को अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके गिर्द लोगों ने चार दीवारी भी बनाई हुई है, उस पर छत नहीं डाल सकते बस, जो KDA का रूल है उसके हिसाब से। तो उस एरिया में जो जिन साहब से हमने घर ख़रीदा उनकी वालदा ने बहुत ज़्यादा दरख्त लगाए हुए थे और बेतहाशा जो है ना वहाँ दरख्त, ऊंचे ऊंचे दरख्त। और ये था कि उनको बहुत शौक़ था तो उन्होंने इंडिया से दरख्त मंगा के यहाँ लगाए हुए थे। तो वो बिल्कुल एक ऐसी जगह थी, 100 गज की ज़मीन पर अगर आप 5 दरख्त या 6 दरख्त घने किस्म के उगा लें तो आप देखें ना वो तो एक जंगल बन जाता है। तो वो सॉर्ट ऑफ जंगल बना हुआ था। खैर हमने वो घर ख़रीदा। अच्छा उसमें एक गलती हमसे ये भी हुई कि वो जितने दरख्त थे ना उसमें से मोस्टली मेरी वालदा ने जो है बग़ैर मालूमात किए, जो एक होता है ना कि आप इजाज़त लें कोई दरख्त कटवाने से पहले, उन्होंने ऑलमोस्ट सारे दरख्त वहाँ से कटवा दिए। वो बड़े ह्यूज दरख्त थे, उनकी वजह से ना तो घर में हवा आती थी, ना धूप होती थी, ना रोशनी होती थी। पिछला हिस्सा उस घर का बिल्कुल डार्क था। तो उन्होंने उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सारे ही दरख्त जो हैं वो कटवा दिए। तो एनीवेज़ फिर और हम उस घर में शिफ्ट हुए। अच्छा उसके बाद इस घर में बहुत सारे मामलात हुए, जैसा कि उस ज़माने में, क्योंकि हम नए-नए शिफ्ट हुए थे, मेरे जो बड़े भाई हैं वो अपनी पढ़ाई के सिलसिले से अक्सर घर से बाहर होते थे। तो घर में सिर्फ मैं, अम्मी और छोटा भाई होता था। तो ऐसे में अम्मी ने जो है वो जो मेरे छोटे मामू थे उनको अपने पास बुला लिया था कि आप कम से कम साथ रहें, क्योंकि वालिद हमारे बाहर होते थे। तो उनका था कि आप कम से कम साथ रहें, तो एक होता है ना एक सपोर्ट के लिए। एनीवेज़ वो मामू हमारे साथ आ गए थे रहने के लिए। तो अक्सर ये हुआ जब हम उस घर में शिफ्ट हुए तो 2 मंजिला मकान था, ठीक है? और 1 यूनिट बंगलोज़ होते हैं जिस तरह, ऊपर 3 बेडरूम थे और नीचे 2 बेडरूम थे, ड्राइंग, डाइनिंग और लाउंज और किचन। तो अक्सर ये होने लगा कि जो मामू थे वो माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान थे और अक्सर उनके कमरे से ना बड़े ज़ोर-ज़ोर से कुरान पढ़ने की आवाज़ आती थी रात को 2 ढाई बजे 3 बजे के करीब। तो हमें बड़ी हैरत होती थी, मतलब 2-3 दफ़ा अम्मी ने पूछा भी कि ऐसा क्या होता है? तुम क्यों कुरान इस तरह पढ़ रहे होते हो इतने ज़ोर-ज़ोर से? तो उन्होंने कहा कि नहीं बाजी बस मुझे जो है ना बस अकेले में, शुरू-शुरू में उन्होंने कहा मुझे घबराहट होती है, मैं नया-नया आया हूँ तो मुझे अपना घर याद आता है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता उनको हुआ कि नहीं बाजी मैं बता नहीं सकता, अगर मैं बताऊँगा ना तो तुम्हारे लिए रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने ये बात कभी डिस्क्लोज़ नहीं की, उन्होंने क्या देखा, क्या देखते थे, और वो जो है ना ऑलमोस्ट रोज़ाना रात में कुरान पढ़ रहे होते थे, बड़े ज़ोरदार आवाज़ में। तो एक चीज़ ये हुई, फिर क्या था कि हमारे अक्सर ये होता था कि क्योंकि नया घर ख़रीदा था तो फर्नीचर के लिए किसी न किसी काम से अम्मी और भाई और मामू तो अगर कहीं जाते थे, अक्सर मैं घर में अकेली होती थी। तो मैंने कई दफ़ा महसूस किया वहाँ जो उसका जो ज़ीना था वो लाउंज से होता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा था। तो उसमें इतनी ज़्यादा ऐसा जब आप अकेले बैठे होते तो ऐसा फ़ील होता था कि जैसे लोग आ जा रहे हैं, और एक इंसान नहीं कई लोग, कदमों की आवाज़ होती है ना ज़ीने पे, वो तेज़ से चलता हुआ कोई ऊपर जा रहा है, कोई दौड़ता हुआ नीचे आ रहा है। और मतलब इस तरह की चीज़ें इतनी ज़्यादा और इतनी प्रोमिनेंट थी
कि मतलब आप उसको डिनाई नहीं कर सकते कि आवाज़ कहीं बाहर से आ रही थी, या आपको जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई किसी और चीज़ से। इतनी वाज़ेह आवाज़ थी। अच्छा, एक जो पहला वाक़या वहाँ जो सबसे बड़ा वाक़या हुआ, वो ये हुआ कि उस ज़माने में मैं ट्यूशन पढ़ती थी। और ट्यूशन के लिए मेरी यूनिवर्सिटी के तमाम बच्चे जो है ना, वो ये होता था ग्रुप बना के एक ही घर में आना वो होता था। तो क्योंकि हम तो कराची के नए नए रिहायशी थे, तो मेरी मदर को बड़ी फ़िक्र होती थी कि तुम कहीं ना जाओ, इसलिए बेहतर है तुम सबको अपने घर पे बुला लो। तो हमने जो है मैंने पूरे ग्रुप को अपने घर पे बुलाती थी शाम में। यूनिवर्सिटी के बाद जो है वो 1 से 2 घंटे की हमारी एक क्लास होती थी एक्स्ट्रा, जिसमें सारे लड़के लड़कियां आते थे। तो उसमें एक दफ़ा मतलब 2-3 दिन ही हुए थे उन्हें आते हुए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो जैसे ड्राइंग रूम के बीचों बीच एक लंबी वाली, जैसे पुराने ज़माने ट्यूबलाइट्स होती थी ना, वो लगी हुई थी। तो हम लोग पढ़ रहे थे, और पढ़ते-पढ़ते अचानक से बाकायदा वो जो ट्यूबलाइट लंबी वाली होती थी, उसको ऐसा लगा कि जैसे किसी ने बीच में से पकड़ के पूरी जान से नीचे खींचा है, कि बाकायदा उसके जो साइड्स में स्क्रू लगे हुए होते थे, वो नीचे आकर गिरे हैं, और किसी ने ज़मीन पे उसको ज़ोर से पटका है। इस बात की अकेली मैं गवाह नहीं हूँ, इस बात के अगर कोई आपके लिसनर्स में से उनमें से कोई मेरे यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़ में से या वो टीचर अगर हयात हैं, तो वो भी इस चीज़ के गवाह हैं। और बाकायदा जो ट्यूब लाइट थी, वो वी शेप में आ गई थी। उसको इतनी जैसे ताकत से कोई खींचता है ना, क्योंकि अगर उसके स्क्रू ढीले तो धड़ कर के नीचे आके गिर जाती। लेकिन वो पूरी की पूरी जो ट्यूबलाइट थी, वो वी शेप में हो गई थी, जिस तरह उसको बीच में से पकड़ के खींचा गया था, और वो धड़ से आकर ज़मीन पे गिरी थी। वो एक लम्हे में ये वाक़या हुआ है, और उसी वक़्त जो है ना, अगले लम्हे मगरिब की अज़ानें शुरू हुई हैं। तो ना जो मेरे टीचर थे, वो उनका एक सियासी जमात है, जो दीनी जमात है, उनसे उससे ताल्लुक़ था उनका, मैं नाम नहीं लेना चाहती। तो उन्होंने जल्दी से कहा कि चलें चलें सब लोग ना, लड़के वगैरह नमाज़ पढ़ने चलें, और मुझे भी उन्होंने कहा कि बेटा आप लोग भी नमाज़ पढ़ें, चलें उठ जाएं, हम बाद में कंटिन्यू करेंगे ना बाकी ये पढ़ाई। तो अब ये वाक़या कितना अजीब व गरीब था कि हम में से कोई भी समझ नहीं पाया कि हुआ क्या है। मतलब अचानक से ट्यूबलाइट का इस तरह बुरे तरीके से खींच के नीचे ज़मीन पे गिरना और फट जाना। तो एनीवेज़ हमने वो जगह साफ़ की, नमाज़ें वहाँ से पढ़ी। तो फिर वो मेरे टीचर ज़्यादा देर बैठे नहीं, उन्होंने बस लेकिन जाते-जाते वो ये कहते हुए गए कि बेटा आप ना थोड़ा कुरान-शुरान ख़त्म करवाएँ यहाँ पे, और थोड़ा-सा ना दुआओं का एहतमाम करें। ये कहकर जो है ना वो चले गए थे। अच्छा, उसके बाद ये हुआ जो चीज़ सबने महसूस की, उस घर में जो है ना रात के टाइम चूड़ियों के खनकने की और हँसी की बड़ी आवाज़ आती थी। अच्छा, इसमें भी शुरू-शुरू में हमें शक हुआ कि जो हमारे बराबर में थे, तो हमें हुआ कि उनकी बहू शायद रात में टेरेस पे खड़ी होती हो। लेकिन हर कमरे के बाहर से इतनी क्लियर आवाज़ आना, और हर कमरे में ही हँसी की आवाज़। तो एक आध दफ़ा अम्मी की, क्योंकि उनसे बहुत अच्छी दोस्ती भी थी उन खातून से, तो अम्मी ने उनसे एक दफ़ा पूछ लिया कि क्या आपकी बहू रात में भी टेरेस पे फिर रही होती है? तो वो जो है उन्होंने कहा नहीं भाई, हमारे यहाँ तो जल्दी सोने वाले लोग हैं, और रात में तो कोई भी टेरेस पे नहीं होता है। तो इस तरह ये बात डिस्क्लोज़ हुई कि बेसिकली वो नहीं होती थी, ये कोई और ही एंटिटी थी जिसकी आवाज़ हमें इस तरह आती थी। अच्छा, इसके बाद जो है एक और चीज़ ये कि मेरी बहन जो हैं वो सक्खर में हुआ करती थीं। वो अक्सर जब भी रहने के लिए आती थीं बच्चों की छुट्टियों में घर पे, तो उनको वो हमेशा ये शिकायत करती थीं कि उनको हमारे घर में और किचन के पास जो है वो रंग-बिरंगी छिपकलियाँ नज़र आती हैं। एक तो स्पेसिफ़िक कलर होता है ना, ऐसे नहीं, बड़े डिफरेंट कलर, कभी वाइट रंग की नज़र आ रही है, कभी बिल्कुल ब्लैक रंग की नज़र आ रही है, कभी किसी रंग की, कभी किसी रंग की। वो इस चीज़ की शिकायत करती थी कि उन्होंने ये चीज़ देखी है। अच्छा, इसके बाद एक जो और बड़ा वाक़या हुआ था, वो ये हुआ था कि हम लोग जो हैं कुछ अरसे के लिए हम सब उम्रे पे गए, और क्योंकि मेरे फ़ादर बाहर ही होते थे, तो हम काफ़ी लंबे टाइम के लिए
सऊदीया गए थे कि मतलब उम्रा भी किया था, फिर 1 आध महीना वहाँ रुके भी थे। अच्छा, जब हम वापस आए तो ये हुआ कि मैं छोटी हूँ अपने घर में, तो मैं नॉर्मली अपनी मदर के साथ सोया करती थी। तो मेरी मदर जो है वो सऊदीया में रुक गईं और मैं अकेली वापस आई थी, मतलब हम बहन-भाई वग़ैरह वापस आ गए थे। तो तब उस ज़माने में ये होने लगा था कि मैं जब अपने कमरे में सोती थी, तो उनकी जो खिड़कियाँ थी कमरे की, वो गैलरी की तरफ खुलती थीं। तो उसमें अक्सर कोई एक इंसान वहाँ पर नज़र आता था। मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैंने अपनी इवन भाभी को भी देखा कि वो खड़ी हुई हैं और वो मुझे आवाज़ आ रही हैं कि हिना सुनो ज़रा इधर देखो, हिना ज़रा देखो। तो वो इतनी वाज़ेह और क्लियर चीज़ होती थी। अच्छा, वहाँ पर एक मज़ेदार बात ये भी थी कि चूँकि घर में मैं अकेले अपने कमरे में सो रही थी, तो एक होता है ना, छोटा है तो ये तो डरपोक होगा, ये तो डरेगी। तो मैंने उनको ये कहना होता था कि नहीं जी, मैं डरपोक नहीं हूँ, मैंने ये बात प्रूव करनी है। तो इस चीज़ को प्रूव करने के चक्कर में मैंने ये बात कभी किसी को बताई ही नहीं कि जो है रात भर मुझे इस तरह की आवाज़ें आती हैं कि मुझे एक आदमी या औरत खड़े हुए नज़र आते हैं खिड़की में, जो रात भर और जैसे आवाज़ें होती छ छ छ छ ऐसे करके आवाज़ लगाना, मतलब अपनी तरफ मुतवज्जा करना। और इस तरह की हरकतें जो है ना वो होती थी। लेकिन एज़ आई सेड कि मैं बस अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं कोई ऐसी डरपोक नहीं हूँ और मैं इन चीज़ों को इग्नोर कर सकती हूँ और मैं हैंडल कर सकती हूँ। मैंने ये बात उस वक़्त किसी को नहीं बताई। हाँ, अलबत्ता मैं अपनी मदर को ज़रूर कहती थी कि आप जल्दी वापस आ जाएँ। तो जिस पे जो है वो बड़ी परेशान भी होती थी कि पता नहीं क्या बात है जो ये इसको इतनी लगी हुई है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊँ। तो जब वो आईं तो मैंने उन्हें ये सारी बात बताई। लेकिन वही कॉन्सेप्ट था कि आप कुरान पढ़ें, दुआएँ पढ़ें, तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और हुई थी, जो मेरी बड़ी बहन के साथ हुई थी कि जब वो इस तरह जब आती थी, रहती थी और इस तरह की वो चीज़ें, ख्वाब आना या आवाज़ें आना या कोई भी ऐसी चीज़ होती थी ना, तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो चाहती भी थी आयतुल कुर्सी वग़ैरह पढ़ना, तो वो उसको याद नहीं आती थी। वो भूल जाती थी कि आयतुल कुर्सी के अल्फ़ाज़ ही वो भूल जाती थी। एक चीज़ और हुई थी कि एक दफ़ा वो सो रही थी तो उसका बेटा जो है ना वो चीखें मारता हुआ उठा कि ना मुझे एक औरत ने मेरे हाथ पे काट लिया है। तो अब ज़ाहिर है रात में कहाँ से औरत आ गई, किसने काट दिया, सब बड़ी गहरी नींद सो रहे थे। तो बाजी ने उसको जो है वो चुप करके सुला दिया कि नहीं तुम सो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, तुम मतलब ख्वाब देखा है। लेकिन जब वो सुबह उठी तो सुबह उसने देखा कि वाक़ई उसके हाथ पे दाँतों के निशान थे, जैसे किसी ने अपने दाँतों से उसके हाथ को जैसे काटा है। उसके निशान थे बाकायदा उसके हाथ पे। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ ये भी हुई कि जब मेरे बड़े भाई हैं, उनकी यहाँ बेटी हुई, तो जब वो हॉस्पिटल से घर आए, तो एक कौवा हमारे घर आना शुरू हो गया। वो उस बच्ची को वो जहाँ भी लिटाते थे हम, जो छोटी सी बेबी है उसको कहीं लिटाते थे, वहीं वो कौवा आ जाता था। वो अगर अपने बेडरूम में सुला रही है तो बेडरूम की जो टेरेस के साइड वाला दरवाज़ा है तो वहाँ कौवा आकर बैठ जाता था। अगर वो अम्मी के कमरे में लिटा कर जा रही तो अम्मी के कमरे के खिड़की के बाहर जो दीवार है उस पे वो कौवा आकर बैठ जाता था। या उसको धूप लगाने के लिए अगर हम बाहर लेके जाते थे, वो कौवा मुसलसल उसके साथ-साथ रहता था। और वो मतलब ये बड़ी अजीब सी और यूनिक सी बात थी जिस पे हमें हैरत भी हुई। और वो उसको भगा लो, कुछ भी कर लो, वो कौवा ना डरता था, ना वो भागता था, वो वहीं बैठा रहता था। अच्छा, वहाँ पे एक चीज़ ये भी बड़ी नॉर्मल थी, दरवाज़ों पे नॉक होना, या बाज़ दफ़ा क्या होता था कि अगर दरवाज़ा बंद है, तो दरवाज़े बाहर से जैसे कोई नाख़ूनों से खुरच रहा है उस जगह को, दरवाज़े को। इस तरह की आवाज़ें आना और इस तरह की ना बहुत सी चीज़ें जो है ना वो वहाँ पे सभी महसूस करते थे। हर शख़्स जो है ना वो इसकी गवाह है उस घर का कि वहाँ पे इस तरह के मामलात थे। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे बड़े भाई जो हैं वो अपनी जॉब के सिलसिले से उनकी रिहाइश डिफरेंट घर में हो गई और मेरे फादर का इंतकाल हो गया तो मेरी मदर जो है बड़े भाई के साथ ही चली गई रहने और छोटा भाई जो है वो उसी घर में रह गया। तो एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि मैं अब यहाँ से गई हुई थी, उस ज़माने में मैं लाहौर में रहती थी।
तो लाहौर से मैं अपने अम्मी से मिलने गई हुई थी कराची। तो ये हुआ कि मतलब मैं ये कहूँगी कि मेरी मदर जो है ना, मैंने दुनिया की इतनी बहादुर तरीन औरत नहीं देखी जैसे मेरी अम्मी थी। वो बहुत बहादुर और हौसले वाली थी और बड़े से बड़े मामलात में ना इतनी हिम्मत से उस चीज़ को फेस करती थी। मैंने आज तक ऐसी औरत नहीं देखी। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो वो मैंने पहली दफ़ा लाइफ में अम्मी को चीज़ों से डरते हुए देखा। हालाँकि हम उस घर में हमारे मतलब कई साल रहे, अभी भी वो घर हमारे पास, वो घर बिकता भी नहीं है। उस घर के इतने मसाइल हैं कि उसको बेचने के बारे में सोचो भी ना तो दूसरे इतने मसले खड़े हो जाते हैं कि बंदा जो है वो क्या घर बेचेगा। तो उसके तमाम मामलात के बावजूद मैंने अपनी अम्मी को कभी डरते नहीं देखा था किसी भी मामले से। लेकिन तब मैंने पहली दफ़ा मैंने देखा कि मेरी मदर डरने लगी हैं। और उन्होंने जो एक अनोखी बात की वो ये की कि जैसे रात में हम सोने के लिए लेटे, तो मैं अपनी अम्मी के साथ ही अपने दोनों बच्चों के साथ लेट गई। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि रात में अगर कोई तुम्हें बुलाए ना बाहर, तो बाहर मत जाना, भले मैं भी बुलाऊँ तो मत जाना। तो मैं एकदम से हँस पड़ी। मैं कहा अम्मी आप क्यों बुलाओगी बाहर से? और अगर आप बुलाओगी तो मैं क्यों नहीं जाऊँगी? तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं, और बच्चों को भी बस अपने पास सुलाना, इनको भी कमरे से बाहर नहीं निकलने देना। तो ये मुझे कुछ अजीब-सा लगा, लेकिन मैंने जो है वो इग्नोर किया। मैं कहा हो सकता है कि उनको हो कि बच्चे जो हैं वो बाहर शोर ना मचाएँ, मतलब भाई की फैमिली डिस्टर्ब ना हो, शायद वो इस वजह से कहना चाह रही हैं। तो मैंने इतना ज़्यादा इस चीज़ पे गौर नहीं किया, लेकिन मुझे ये ज़रूर फ़ील हुआ कि अम्मी वहाँ रहने से डर रही हैं। दूसरा ये हुआ कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं उनके साथ बैठी हुई नाश्ता कर रही थी, तो बाकायदा ऐसा लगा कि ज़ीने से कोई आया, उसने हमारे सामने खड़े होके जो है मतलब जैसे नज़र तो कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन कदमों की आवाज़ आई और फिर ऐसा लगा कि किसी ने बिल्कुल करीब आके यूरिन पास किया। और उसकी स्मेल इतनी गंदी, और जैसे एक बड़े इंसान के होता है स्मेल, तो वो इतनी ज़्यादा गंदी थी कि आप यकीन करें कि खाना खाते खाते हम रुक गए और हमारे हाथ रुक गए बदबू से, और वॉमिट आने शुरू हो गई कि ये इतनी शदीद बदबू। तो उस वक्त अम्मी ने मुझे कहा कि नहीं नहीं, असल में ना दरअसल ऊपर वालों ने बिल्ली पाली हुई है, तो ये बिल्ली ने कुछ किया होगा। तो मैं कहा अम्मी किसी के चलकर आने की आवाज़ आई है, जी ना उतरने की। तो अम्मी ने कहा बस बस, इस बात को इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बस आज ही हम जो है ना वो जो बड़े भाई हैं हम उनके घर चले जाएंगे, हम नहीं रुकेंगे यहाँ पे। तो मुझे ये चीज़ें कुछ अजीब लगी। फिर मैंने जब बड़े भाई के घर भी गए तो मैंने उनसे पूछा भी कि ऐसा क्या था जो आप इतना डर रही थी, आप बताओ तो सही। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे अक्सर वहाँ पे अपना आप नज़र आता था। मतलब मैं अपने आप को ही चलते फिरते और बहुत सी चीज़ें करते हुए देखती थी। तो एक आध दफ़ा हुआ, फिर ये हुआ कि हाँ, कि वो अपने कमरे में सो रही होती थी तो कोई उन्हें आवाज़ दे के बुला रहा है, वही चीज़ जो मैंने देखी थी। लेकिन शायद तो ये कि मैंने कभी इस चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं किया और मैं डर के मारे वहीं बैठी रहती थी, और अम्मी ने शायद रिस्पॉन्ड कर दिया, तो और उन्होंने जाकर देख लिया कि कौन है जो आवाज़ दे रहा है और बुला रहा है। तो शायद उनका एनकाउंटर हो गया और मेरा नहीं हुआ, तो इस वजह से मैं डरी नहीं और वो डर गईं, क्योंकि उन्होंने अपनी आँखों से वो चीज़ देख ली। इसके अलावा एक दफ़ा ये भी हुआ कि अम्मी जो हैं वहाँ, जो मैं आपको बता रही हूँ, पिछला एरिया जो था जहाँ पे गार्डन था, गार्डन बनाया हुआ था हमने, तो अम्मी वहाँ पे काम कर रही थी, तो बाकायदा उनको लगा कि कोई आया और उसने उनकी उँगली पकड़ ली, और वो हाथ इंतहाई ठंडा हाथ था, और अम्मी ने पलट के देखा तो पीछे कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था। तो इस तरह के वाक़यात भी उनके साथ हुए। तो मतलब इस तरह के ऑन एंड ऑफ उनके साथ इतने ज़्यादा ये वाक़यात होने लगे कि वो उस जगह से डरने लगी थी, और वो उस घर में आने से घबराने लगी थी। अच्छा, एक चीज़ और थी कि मेरे कमरे में मैंने अपने जैसे ड्रेसिंग टेबल, आपकी अपनी पिक्चर्स लगी हुई होती हैं, तो मेरी ड्रेसिंग टेबल पे भी मेरी एक तस्वीर लगी हुई थी। और जहाँ रात के 12 बजे के बाद ना वो धड़ करके जैसे कोई हाथ मारता है ना फ्रेम पे, और फ्रेम जो है वो टेबल पे गिरता है, वो हर दूसरे दिन ये तमाशा होता था कि तंग आके मैंने फिर वहाँ से अपनी तस्वीर ही हटा ली थी। जितनी दफ़ा भी ये होता था,
तो क्या नाम है, रात को सो रहे हैं आप, सोते में धड़ करके आवाज़ आई और आपका फ्रेम जो तस्वीर का है ना वो मुंह के बल मतलब फ्रंट से टेबल पे पड़ा होता है, जैसे किसी ने हाथ मार के इसको गिराया है। तो शुरू शुरू में तो ऐसा लगा कि शायद किसी ने शरारत की है, लेकिन फिर पता चला कि शरारत करने वाला ना इंसान नहीं है। तो फिर मैंने वहाँ से अपनी तस्वीर ही हटा दी थी। अच्छा, एक चीज़ और हुई थी, जो हमारे नेबर थे, उन्होंने एक दफ़ा हमें बताया था कि उनके हस्बैंड ने जो आंटी थी उनके हस्बैंड ने हमारे घर में कुछ देखा और वो डर गए। मतलब उन्होंने बेसिकली अम्मी को आकर कहा कि आप ना कुरान, अच्छा माशाल्लाह हमारे घर में सभी बहुत कुरान पढ़ने के मतलब पढ़ते थे, रूटीन में पढ़ते थे। मामू भी मेरे हाफिज़ कुरान थे, मदर मेरी कुरान इतना पढ़ती थी, वो हाफिज़ कुरान नहीं थी, लेकिन उनको पढ़ पढ़ के कुरान ऑलमोस्ट हिफ्ज़ हुआ हुआ था। मतलब वो जैसे अपने इंतकाल से पहले उनकी आई साइट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो वो बग़ैर देखे भी कुरान पढ़ लेती थी। उनको इतना ज़्यादा पढ़ने की आदत थी कुरान को। तो माशाल्लाह हमारे यहाँ कुरान बहुत पढ़ा जाता था और शायद इसी वजह से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में थीं या आ गई थीं। लेकिन जब अम्मी वहाँ से मूव हुईं, तो वो चीज़ें जो हैं वो शायद एग्रीवेट हो गई, क्योंकि एक पोर्शन हमारा खाली पड़ा रहता था, तो क्योंकि वो वहाँ से गुज़र तो था चीज़ों का, तो वो चीज़ें एग्रीवेट हो गई। एनीवेज़, तो मैं आपको बताई थी कि जो हमारे ब्रा वाले थे, वो एक दफ़ा वो ख़ातून जो अम्मी की बहुत अच्छी दोस्त थी, उनके पास आई और उन्होंने कहा कि ना आप अब कुछ ख़त्म-वत्म करवाएँ या छिड़काव करें कुरान पढ़ के घर में, ये वो। इस तरह की उन्होंने 1-2 बातें कहीं, तो उन्होंने अम्मी ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ है, जो आप बार-बार ये बात कह रही हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो दरअसल जो मेरे हस्बैंड हैं ना, वो कल डर गए हैं आपके घर के हवाले से। तो अम्मी ने कहा ऐसा क्या हुआ कि वो डर गए हमारे घर के हवाले से? तो उन्होंने ये बताया कि बेसिकली वो रात को खाने के बाद वॉक किया करते थे। वो जो उनका एरिया था, वो अपने एरिया में वॉक किया करते थे। तो वो वॉक कर रहे होंगे, तो उनकी नज़र पड़ी, तो जो उनकी और हमारी मुश्तरका दीवार थी, वहाँ पे उन्होंने एक बहुत खौफनाक शक्ल की औरत को उसके ऊपर बैठे हुए देखा, या शायद झाँकते हुए देखा कुछ इस तरह से, और वो उनको देखकर हँस रही थी और वो बहुत ही खौफनाक उसके फीचर्स थे जिससे वो डर गए। और वो मतलब कोई यंग आदमी नहीं थे, मतलब एक बड़ी पक्की उम्र के मेरे फादर की एज के आदमी थे, तो मतलब वो झूठ भी नहीं बोल सकते ना इस तरह की बात कि उन्होंने किसी बच्चे ने देख लिया या कुछ हो गया। तो फिर उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में ये बात अम्मी को बताई थी कि इस घर में तो बहुत ज़्यादा मामला थे, इसलिए ये घर बिकता भी नहीं था, लेकिन आप लोगों ने ख़रीद भी लिया, माशाल्लाह आप लोग रह भी रहे हो, बस अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। खैर, हिफाजत तो वाकई अल्लाह ही फरमाता है, और हम इतने साल रहे भी, इवन हम अभी भी, वो घर हमारे पास है। मेरी मदर का इंतकाल हो गया है, और हाँ, उनके इंतकाल के बाद एक चीज़ ये हुई थी कि मेरे जो छोटे भाई हैं, उनके यहाँ माशाल्लाह जब डिलीवरी हुई, तो उन्होंने मेरी बहन को कहा कि उन्होंने हॉस्पिटल में ठहरना था, बच्चे छोटे थे उनके, तो अकेले कहाँ छोड़ें, तो मेरी बड़ी बहन उसके घर में रहने के, एक रात गुजारने के लिए गई थी। तो उनको ये हुआ कि अब ज़ाहिर बात है, जब आप अपनी जगह से हटते हैं तो आपको नींद नहीं आती, तो रात में थोड़ी सी बेचैन हो रही थी, तो उनको ऐसा लगा कि बाहर कोई बैठा हुआ है। अच्छा, उसके माशाल्लाह 3 बच्चे थे, छोटी बेटी उसके साथ लेटी हुई थी, बाकी दोनों बच्चे अपने कमरों में थे। तो बाजी उठी, बाजी ने जब बाहर लाउंज की तरफ देखा, तो उनको बाकायदा अम्मी के शक्ल में कोई औरत बैठी हुई नज़र आई, जिसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं और वो शदीद गुस्से में सोफ़े पर बैठी हुई थी। वो बाजी की तरफ नहीं देख रही थी, वो सामने दीवार की तरफ देख रही थी, लेकिन वो शदीद गुस्से की हालत में थी। तो बाजी जो है वो उस वक़्त वो डर गई, तो उसने जो है वहीं उसने उठ के दुआएं पढ़नी शुरू की, और फिर वो बाथरूम में गई कि मैं वज़ू करके तहज्जुद पढ़ लेती हूँ, कुरान निकाल लेती हूँ, ताकि ना जो भी है अल्लाह के कलाम से भाग जाएगा। तो जब वो बाथरूम में गई, तो बाकायदा बाथरूम में भी उसको जो है, जैसे जो टब होता है नहाने का, उसमें बाकायदा ऐसा लगा कि कोई इंसान लेटा हुआ है, इंसान की शेप का, और उसके पूरे ऊपर से सर से पैर तक कोई चादर, जैसे मुर्दे के ऊपर डाली जाती है ना, इस तरह कोई लाश जैसे पड़ी हुई, और उसके ऊपर पूरी चादर सफ़ेद रंग की डाली हुई।
वो बस जल्दी-जल्दी उसने वज़ू करी, बाहर आई और उसने नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई। और फिर जो दुआएँ उसे याद थी उसने पढ़नी शुरू की और फिर उसने कहा कि बस मैं नीचे मुँह करके गई और लाउंज पे जाकर जितनी लाइटें मैं जला सकती थी मैंने सारी लाइट्स जला दी और डर के मारे और मैं जल्दी से कमरे में आकर कुरान लेके बैठ गई और कुरान पढ़ना शुरू कर दिया ज़ोर-ज़ोर से। तो ये रीसेंट वाक़या था जो उस घर में पेश आया। तो बाकी ये कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज भी वो घर हमारे पास है और उसमें मेरा छोटा भाई उसकी फ़ैमिली रहती है और ये है कि बस अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे सबको। जज़ाकल्लाह फ़ॉर लिसनिंग मी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।